दर्शकों नमस्कार, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चरपो तफो सोनम फेसबुक लाइव पेज पे। दर्शकों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे एक मंत्री हैं जिनके आप नाम से भी जानता है, जिसको बहुत पहले एल्बो मैन का नाम भी दिया गया था और अभी जो है वो एक मिनिस्टर भी है। आप सबको पता है जी, ओजिंग तासिंग सर जी। मैं उसको सर जी पहले पुकारता हूँ। देखिए दर्शकों, इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ओजिंग तासिंग जिसको देखना है देखने दीजिए, मुझे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसका जो कैंपेन जो उसका जो पंचायत जो कैंपेन का जो एक उसका जो वोट स्पीच उन्होंने मारा है, बहुत ही मैं शर्मनाक के साथ मैं सच में कहना पड़ा हूँ कि मुझे इस पर्सनल उसको वीडियो भेज दीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। इतना गंदा वाला एक उन्होंने वर्ड यूज किया कि जिसका इलेक्शन जिस पंचायत इलेक्शन में कोई भी अगर जो है बीजेपी जो आपका वहां हारता है तो जिला हारता है तो वहां पे आपका जो है सेंसंग नहीं जाएगा। देखिए ये मैं इसलिए जो बीजेपी का जितना भी जो आप लोग का जो वर्कर्स है, जितना जो आप लोग का कार्यकर्ता है, जितना जो स्टार कैंपेनर है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ। देखिए मैं पेमा खांडू सर को भी मिला और हमारे जो प्रभात सिंह सर को भी मिलकर आया हूँ कि उन लोग का इतना गंदा माइंड नहीं है मेरा ख्याल से। लेकिन जो छोटा जो आपका जो ये जो है जो कैंपेनर लोग है, जो स्पेशली जो आपका मंत्री लोग हैं, इतना आप क्या मैं सबसे पहले मैं पेमा खांडू जो सीएम हमारा सीएम सारा, मैं उसको पूछना चाहता हूं कि आपने इतना पावर दे दिया कि अगर आप बीजेपी कैंप जो एमएलए मिनिस्टर को ये पावर दे दिया कि आप कैंपिंग में डायरेक्ट बोलने दे रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार बीजेपी का जो कैंडिडेट हारेगा वहां आपका क्या बोलता है सेंसिंग नहीं दिया जाएगा। सेंसिंग जो है ये हमारे एक एरिया का सेंसिंग होता है, एक बेनिफिशियरी जो है वो एक एरिया का हक है। आप उसको प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोका सकता है, जिसको जाना है। बट हमारे यहाँ पे आपका जो बीजेपी, देखिए जो बीजेपी का एमएलए है, मिनिस्टर है, जो भी अभी कैंपेन कर रहा है, आप आज बीजेपी में है, वेरी गुड एंड वेल एंड गुड। लेकिन आपको ये मत ध्यान रखो कि आप बाद में क्या होगा। अभी आप लोग बराबर गाड़ी बराबर बंगला बना के रेंज रोवर पकड़ के मर्सिडीज पकड़ के आपका फैमिली इतना एंजॉय कर रहा है। देखिए आप ये अरुणाचल का यूथ को आप जो है अरुणाचल का यूथ को आप मजाक मत कीजिए। आप नेपाल को याद करो, नेपाल में इसी प्रकार से हुआ। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, आपका नेता का जितना जो बेटा बेटी इतना आपका जो हाई फाई एक्टिंग कर रहा है, लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए ये अरुणाचल सरकार को भी मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आपका सरकार चलाइए, लेकिन आपका पब्लिक, आपका सीएम सर को मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका मंत्री, आपका एमएलए, आपका वर्कर्स जो ज्यादा ही हो गया। आपका स्पेशली आप मंत्री लोग को थोड़ा समझाइए, पब्लिक को मजाक मत बनाइए। एक दिन आपका ये मंत्री लोग आपका कुर्सी, सीएम का कुर्सी को भी ये लोग गिराएगा। मैं बता रहा हूं, बहुत डेंजर में ये लोग, बहुत हरामी लोग हैं। आपको इतना डायलॉग, स्पेशली मैं बता दूं, मैं चरपो तफो सोनम, मैं 8 बामिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं बिलोंग करता हूं। हमारे 8 बामिंग में भी इससे ऐसे लोग हैं कि इतना बड़ा हुआ सीएम का सामने इंटर बामिंग मेरा है, एक बार हम बोल रहे बामिंग हिलेगा, ये बोलकर घूमता है सीएम का सामने। इतना पाँव पकड़ के पाँव छू के आप जो हीरो मार के घूम रहे हैं ना, ये लोग जो ताकत से धनी नहीं हुआ है, ये लोग अपना मेहनत करके खेती करके बिजनेस करके ये लोग अमीर नहीं हुआ है, फॉर्चूनर नहीं पकड़ा है। सीएम का डीसीएम का पाँव को छू के बाबा बाबा बोल के पाँव को छू के, ऊपर में भी चेयर में बैठने नहीं सकते, नीचे में डीसीएम और सीएम के सामने नीचे में पाँव पकड़ के जबरदस्ती माप मांग के पैसा कमा के करोड़ टेंडर मिलके या एरिया में बहुत बड़ा बड़ा हारा करता है। ये सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आप पेमा खांडू सरकार, आपका वर्कर्स, आपका बीजेपी का आपका एमएलए मंत्री को समझाइए। हाँ, सरकार चलाइए, हमको कोई अनुमति नहीं है, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार चलाइए, लेकिन ऐसे भाषण देके मत घूमो कि पब्लिक को आप जो टिश्यू पेपर जैसे, यानी कि आप डस्टबिन में जैसे कि आपका जो क्या बोल कचरा जैसे आप मत सोचो, जहां यूज कर दिया वहां फेंकेगा, ये मत सोचो। जिस दिन पब्लिक गुस्सा होगा, जिस दिन आपका हम जैसे यूथ लोग गुस्सा होगा, आपका कुर्सी में प्रॉब्लम होगा, याद रखिए। आप सरकार से नहीं, सरकार हमसे होता है, आपको याद रखना है। इसलिए आप लोग क्यों पब्लिक को, इसलिए मैं बहुत ही शर्म लगता है। अरुणाचल की जनता, आप लोग सुनिए, आप लोग को मैं इतना शर्म लगता है कि इतना डोमिनेट से हम लोग को करके घूम रहा है, फिर भी आप लोग जो बीजेपी जिंदाबाद, जो भी जीतेगा तो जीते, आपको शर्म आना चाहिए। ये नेता लोग का प्रॉब्लम नहीं है,
ये पार्टी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जो ऐसा कैंपिंग करने वाला को ऐसा अभी ओजिंग ताचिंग लोग मंत्री लोग देखिए, इतना वो लोग को पावर मिल गया कि अपना आपको प्राइम मिनिस्टर सोचने लग गया। जहां में मेरा जो कैंडिडेट जो हारेगा, बीजेपी कैंडिडेट हारेगा, वहां पे स्कीम ही जाने नहीं देगा बोलता है। अरे भाई आप कहां से आए हो यार, आप कहां से, बताइए मुझे, वो मंत्री जी मुझे बताइए। अब वहां का पब्लिक जो जहां में भी कैंपिंग कर रहा था, आप लोग को ना शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। जितना जो अजिंक्य सिंह साहब, जितना जो उसका मंत्री का जो भी एरिया में जो कैंपिंग कर रहा था ना, शर्म आना चाहिए। उसको बावना मारिए, वो एरिया का वो कैंपिंग जो कैंपिंग कर रहा था वो कैंडिडेट को बावना दीजिए, बावना दीजिए। हम लोग का पब्लिक देखिए, इतना आप लोग को शर्म होना चाहिए कि हम लोग के ऊपर में इतना दबाव डाल के कैंपिंग कर रहा है, अंडर एस्टिमेट करके इतना दबाव के कैंपिंग कर रहा है, फिर भी आप चिल्लाते हैं बीजेपी जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद। आप पार्टी नहीं बदल सकता है, आप वो नहीं कर सकता है तो, लेकिन आप 5 साल में आपको एक वोटिंग राइट का मौका मिलता है तो कम से कम वो मौका को अच्छा से चुनिए ना। कब तक दबाव में रहे, कब तक वो लोग फॉर्च्यूनर में घूमते रहे, कब तक वो लोग जो बंगला बनाते रहेगा। किसका पैसा खा के बन रहा है, हम जनता का पैसा खा के बन रहा है। वो कोई अगर बिजनेस कर रहा है, मैं उसको नहीं बोलूंगा, बिजनेस कर रहा है वो अपना पर्सनल से कमा रहा है, खेती कर रहा है अपना पर्सनल से कमा रहा है, जो नौकरी कर रहा है वो ड्यूटी करके पैसा मिल रहा है। लेकिन ये लोग करोड़पति कैसे बने आपको बताइए। मैं आपको बताता हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो सीएम सर का वहां में जो पांव जो चोने मिलता है, ऐसे पांव चो के प्लीज बाबा बाबा बोल, पांव चोने का बाद अमीर बनने का बाद, अभी वो इतना डायलॉग मार रहा है, पब्लिक को कुछ भी नहीं बोल के बोल रहा है। ये मत कीजिए प्लीज। जितना जो वर्कर्स है आप कैंपिंग ईमानदार से कीजिए ना। जितना जो आपका बीजेपी का जो आपका जितना भी जो आपका जो मंत्री है, आराम से कैंपिंग कीजिए। मैंने किरण सर को मिला, मंत्री को मेरा मिलकर आया, उन लोग का खराब विचार नहीं है। मेरे जो दिल्ली में सेंटर में जो आपका जो हम लोग का जो अरुणाचल को जो सेवा कर रहा है, इतना बड़ा रोड प्रोजेक्ट दे रहा है, मैं उस किरण सर को मैं मीटिंग बात करके आया हूँ। वो लोग का मेंटलिटी इतना खराब नहीं है, पब्लिक का विचार के लिए सोचता है, इलेक्शन हो गया पब्लिक के भलाई के लिए सोचता है। और हमारे जो पेमा खांडू सर जो कुर्सी में बैठा सीएम, वो भी इतना खराब पब्लिक के लिए नहीं सोचता है, वो भी पब्लिक का डेवलपमेंट के लिए, वो भी पब्लिक के लिए सोच रहा है। लेकिन आपका सरकार में किरण सर और आपका जो पेमा खांडू सर, मैं आप दोनों को विनती करता हूं, आपका वर्कर्स को, आपका मंत्री को समझाइए ना। बाद में इन लोगों का कारण से आपका कुर्सी जो है डेंजर में पड़ सकता है। हम जिस यूथ आप लोग का बात सुन के फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और बहुत सा इंटेलेक्चुअल यूथ आएगा, आप लोग का ये लोग का जो बात को कंडेम करना शुरू करेगा, आप लोग कुर्सी खतरा में होगा। इसलिए आप लोग मीटिंग अटेंड करके बुलाइए, पार्टी मीटिंग बुलाइए, एक डिसिप्लिन मैनर से कैंपिंग कीजिए, बोलिए। ऐसे अंदर सीमित करके, ऐसे पब्लिक को दबा के ऐसे मत कीजिए। हम लोग डेमोक्रेसी कंट्री में बैठा है, हम लोग को हक है भाई, हमको अपने हक है भाई, हम किसको लीडर चुनना है भाई। हम किसी का फोर्सफुली में, किसी का बेकाव में, किसी का डरा धमकाने में हम वोट नहीं मार सकता है। ये मेरा पर्सनल राइट है, मेरा अपना वोटर को, मैं कौन सा लीडर को चुनना है, किसको मारना है, ये मेरा ड्यूटी है, मेरा राइट है। ये फंडामेंटल राइट है, मेरा पर्सनल नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट। आपको किसको मारना है मार सकता है। इसलिए मैं कुर्सी पे बैठा हुआ जो आप लोग का जो पेमा खांडू, हम लोग सबका जो सीएम सर है, ऑनरेबल सीएम सर, मैं विनती करता हूँ, डीसीएम सर, चौनामैन सर, मैं आपको विनती करता हूँ, हमारे सेंटर में जो चला रहा है हमारा किरण रिजिजू सर और हमारे तापिर गांव सर, आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि प्लीज उन मंत्री लोग को, उन कैंपेनर लोग को, जो आप लोग ने स्टार कैंपेनर भेज रहा है डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका मंत्री को आप लोग अपना कैंपिंग के लिए भेज रहा है, प्लीज समझाइए। ऐसा बेकाऊ डायलॉग जो है, बेकाऊ भाषण मत मारने दीजिए। ये आप लोग का फ्यूचर का भी खतरा होगा, आपका कुर्सी का भी फ्यूचर में खतरा होगा। मुझे पता है, मैं किरण रिजिजू सर को 2-3 बार मिल चुका हूँ, हमेशा मैं स्टूडेंट रिलेटेड में मैं बात करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इनिशिएटिव ले देता है। तो हम इसलिए मैं उसको तारीफ भी करता हूँ। जो काम करता है, जीत गया, कोई भी पार्टी से वो जीत गया तो पब्लिक के लिए करना है। तो किरण सर और पेमा सर का भी मैं इतना तक मैं दिमाग उन लोग का पब्लिक के लिए गंदा नहीं है। लेकिन कहाँ से मंत्री, कहाँ से कैंपेनर लोग इतना भाषण, अब सीएम तो कुछ भी नहीं है, आपका यूनियन मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है इन लोग का सामने में। इन लोग ही कुर्सी चलाने से बात करते हैं, यही सीएम में बैठा वाला बात करता है, यही यूनियन मिनिस्टर चलाने से बात करता है, यही प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया को चलाने से बात करता है। छोटा सा कैंपेनर है भाई, इतना तो पावर मत दो। करोड़ रुपया बेच दिया कैंपिंग करने के लिए, बेच दिया, आप एक कैंडिडेट उतार दिया, इतना बड़ा भाषण मत दीजिए यार। हम लोग मालूम है कि कौन सा खेत का मूली से आप लोग निकला, हम लोग पता है। हम लोग पर्सनल नाम लेने मन नहीं होता है,
सबको पता है वो कैसे करके बन रहा है, कैसे करके चमचा करके बन रहा है, कैसे करोड़ रुपया आने से वो इतना बड़ा भाषण मार रहा है, हम लोग पता है। लेकिन ये नौबत बात में बोलने का, पोल खुलने का मौका मत देना, प्लीज मत दीजिए। और जो भी पंचायत जो रैली में जो हमारे जो एल्बो मैन ने जो भी बोला है, मैं उसको टोटली निंदा करता हूं। ऐसा कोई भी मंत्री और कोई भी कैंपेनर बात बोलिएगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और हमारे ओजिंग तासिंग जो है, एल्बो मैन जो है, आप मत बोलिए, ये यूनियन से पहले आया हुआ, आपसू में था पहले, इसलिए स्टूडेंट लीडर को आप लीड करके आए, स्टूडेंट को लीड करके आने वाला ऐसा भड़काऊ भाषण मत दीजिए। कोई भी हो, मैं विनती करता हूं हमारे यूनियन मिनिस्टर और हमारे सीएम, ऑनरेबल सीएम सर, आपका कैंपेनर लोग, आपका मंत्री लोग ज्यादा ही यहाँ में आपको ही उल्टा कुर्सी बाद में गिराएगा, ऐसा समझाइए। पार्टी मीटिंग बुलाइए, हमारे स्टेट के जो बीजेपी का प्रेसिडेंट हमारे कालिंग मोयो सर, आप समझाइए, बिल्कुल समझाइए। कालिंग मोयो सर को भी मैंने क्या बोलते हैं कि पासीघाट में मिला, इतना उसका सोच अच्छा है। पार्टी के लिए कौन नहीं सोचता है भाई, जो पार्टी में तो सोच रहा है, बट पब्लिक को भी तो ध्यान दो यार, भाषण मारने के लिए पब्लिक को भी तो सोचो यार। मैंने बीजेपी प्रेसिडेंट को मैंने सोलुंग फेस्टिवल में मैंने मिला, इतना उसका सोच क्लियर है। किरण रिजिजू सर को मैं बार बार मिलता हूँ, उसका सोच इतना अच्छा है, अरुणाचल की जनता के लिए, अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है अभी भी वो, इसलिए वो जितना बड़ा बड़ा आपका जो प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट, वो लेकर आ देता है। और हमारा पेमा खंडू जो भी, वो भी ऑनरेबल सीएम सर भी पब्लिक के लिए करप्ट नहीं सोचता है, इतना बराबर डेवलपमेंट कर दे रहा है। तो ये मंत्री लोग तो, कैंपेनर लोग जो कैसे इतना अपना पावर आ गया, इन लोग को भी ओवरटेक कर रहा है भाई। प्लीज हमारे जो कालिंग मोयो सर, बीजेपी का प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल सीएम सर, हमारा किरण रिजिजू सर, आप इन लोगों को समझाइए, आप समझाइए। बाद में जब जनता गुस्सा होगा, यूथ गुस्सा होगा, आप लोग का घर में आप लोग का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप प्लीज कृपया करके उन लोग को समझा दीजिए। ये भड़काऊ भाषण, ऐसा भाषण कतई देने मत दीजिए। हम जैसे यूथ लोग बहुत गुस्सा होगा, और एरिया में आदमी को, उसका कंसर्न एरिया को मैं कहता हूं कि प्लीज उसको भावना दीजिए, भावना में 0 दीजिए।